में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति भवन के इतिहास के बारे में। जी हां, वर्ष 1911 में तत्कालीन दिल्ली दरबार ने ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से स्थानांतरित कर दिल्ली में बदलने का विचार रखा और 22 दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम द्वारा ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। इसके बाद भारत के वायसराय के लिए नई राजधानी में रहने के लिए एक शानदार और विशाल आकार के भवन बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। वायसराय हाउस के निर्माण का कार्य प्रसिद्ध वास्तुकार एडविन लैंडेसियर लुटियंस को सौंपा गया था, जिसके बाद उन्होंने इसका नक्शा निकाला और वास्तुकार हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर कार्य करने लगे। वर्ष 1912 में एडविन लैंडेसियर लुटियंस और हर्बर्ट बेकर इमारत के निर्माण का कार्य शुरू किया, जिसके कुछ वर्षों बाद 1929 में इसे पूर्ण रूप से बनाकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने इस वायसराय हाउस को भारत को सौंप दिया था, जिसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारत के पहले गवर्नर जनरल का पद संभाला और इस वायसराय हाउस में रहने लगे, परंतु वह इसमें ज्यादा दिनों तक नहीं रहे थे। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, जिसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया और उन्हें इस वायसराय हाउस में रहने के लिए भेज दिया गया था, जिसके बाद इस इमारत का नाम वायसराय हाउस से बदलकर राष्ट्रपति भवन कर दिया गया और तब से ही यह भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी राष्ट्रपति भवन के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। इस भव्य और आकर्षक भवन का निर्माण 1912 ईस्वी से 1929 ईस्वी के मध्य प्रसिद्ध वास्तुकार एडविन लैंडेसियर लुटियंस के नेतृत्व में किया गया था। वर्ष 1947 से पहले इसे वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था, जो कि भारत का सबसे बड़ा निवास स्थान था। यह राष्ट्रपति भवन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है, जो 130 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस भवन को प्राचीन रायसीना की पहाड़ी के ऊपर बनाया गया था। यह भवन विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रपति भवनों में से एक है। यह लगभग 4 मंजिला ऊंचा है, जिसमें 340 कमरे शामिल हैं। इस भवन के निर्माण में लगभग 1 अरब ईंटों और 3.5 मिलियन घन फीट पत्थरों का उपयोग किया गया था। इस महान और भव्य भवन में लगभग 750 कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें सुरक्षा कर्मचारी, रसोई या सफाई कर्मचारी आदि शामिल है। राष्ट्रपति भवन के पीछे एक गार्डन है, जिसे मुगल गार्डन कहा जाता है। वह प्रत्येक वर्ष फरवरी में उद्यानोत्सव नामक त्योहार के दौरान खोला जाता है। इस प्रसिद्ध भवन में एक ड्राइंग रूम, एक खाने का कमरा, एक बैंक्वेट हॉल, एक टेनिस कोर्ट, एक पोलो ग्राउंड और एक क्रिकेट का मैदान और एक संग्रहालय शामिल है, जो इस स्थान को और भी आकर्षक बनाते हैं। एक न्यूज रिपोर्टर के अनुसार वर्ष 2007 में भारत सरकार ने इसके रख रखाव में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि काफी बड़ी रकम थी। राष्ट्रपति भवन का बैंक्वेट हॉल बहुत खास है, क्योंकि इसमें एक साथ 104 अतिथि एक ही समय में बैठ सकते हैं। इसमें पूर्व राष्ट्रपतियों के चित्र और संगीतकारों का एक समूह हमेशा उपस्थित रहता है। इसके उपहार संग्रहालय में राजा जॉर्ज पंचम की 640 किलोग्राम की चांदी की कुर्सी उपस्थित है, जिस पर वह 1911 में दिल्ली दरबार में बैठे थे। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल के पीछे गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थित है, जो 4वीं और 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त काल के दौरान बनाई गई थी। राष्ट्रपति भवन में बच्चों के लिए 2 गैलरी उपलब्ध है। पहली गैलरी में बच्चों के काम को दिखाया जाता है और दूसरी गैलरी में बच्चों के हित की वस्तुओं की विविधता को प्रदर्शित किया जाता है। इस भवन में प्रत्येक शनिवार को सुबह 10 बजे एक औपचारिक चेंज ऑफ गार्ड समारोह आयोजित किया जाता है, जो 30 मिनट का होता है, जिसमें सामान्य नागरिकों को भी जाने की अनुमति होती है। इस इमारत के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद इसके वायसराय वाले कक्ष में आज तक कोई भी राष्ट्रपति नहीं ठहरे हैं और भारत के राष्ट्रपति इस भवन के अतिथि कक्ष में रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो